हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे कि जो इंटीजर नंबर होते हैं उनको अपन किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन से संबंधित काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे। मुझे बार बार में कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, उस पे वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए और ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए हैं, अगर इन सबको तुम समझ लोगे तो आपको इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से संबंधित आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने हर प्रकार के यहाँ पे एग्जाम्पल शामिल किए हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखाऊंगा, उसके बाद आप सारे इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। देखो, एक नंबर क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? 9 एक इंटीजर लिखा है। फिर प्लस में एक मैंने दूसरा इंटीजर लिखा है जो नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि इसके पहले क्या है, माइनस साइन आया है। तो इस प्रकार का आपको कैसे जोड़ना है, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना। मैं बस आपको एक स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ये 9 आप ऐसा कैसा लिख दोगे। अब देखो, तुम्हें दो साइन एक साथ दिख रहे हैं। ये ब्रैकेट के अंदर एक साइन दिख रहा है माइनस का, और बाहर किसका साइन दिख रहा है? प्लस का। तो ये दोनों साइन अलग अलग है। देखो, एक बार प्लस का, एक साइन अंदर माइनस का है, और दोनों साथ साथ आए हैं। तो जब दोनों साइन अलग हो तो आपको क्या लगाना है? माइनस लगाना है। समझे? जब दोनों साइन अलग होंगे तो आपको हमेशा माइनस लगाना होगा। और आगे क्या इंटीजर दे रखा आपको? 6 दे रखा है। अब 9 में से 6 तो सभी बच्चे जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना। 9 में से 6 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो, इसमें बड़ा इंटीजर कौन था? 9 था। तो 9 किसका? प्लस का है। तो ये 3 किसका बचेगा? प्लस का बचेगा। तो आपको साइन भी ध्यान रखना है कि लास्ट में जो बचेगा वो किसका, यानी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा। अब 2 नंबर एग्जांपल देखो। देखो, यहाँ पे हमें पहला इंटीजर कितना दे रखा है? माइनस का 3 दे रखा है। अब यहाँ पे तो एक ही साइन दे रखा है, तो मैं प्लस का 7 ऐसा कैसा लिख दूंगा। ओके, लेकिन अब आप यहाँ पे फिर देखो, ये 7 तो पॉजिटिव दे रखा है, 3 क्या दे रखा है? नेगेटिव। तो ये दोनों साइन अलग अलग है। दोनों साइन अलग अलग है, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है। तो घटाओ। आप बड़ा इंटीजर में से छोटा इंटीजर घटाओगे, यानी 7 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 बचेगा। 7 में से 3 घटाने पर 4 बचेगा। अब देखो, बड़ा इंटीजर किसका था? प्लस का। तो ये बचेगा भी किसका? प्लस का बचेगा। आया आपको 2 नंबर एग्जाम्पल समझ में? नहीं, अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है। अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो अभी अपन एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। क्या दे रखा है, ध्यान से समझो। -1 फिर प्लस फिर -3। एक स्टेप लिखेंगे, उसमें अपना आंसर आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस -1 इंटीजर को तो ऐसा कैसा लिख रहा हूँ। अब फिर से अभी जो मैंने एक नंबर एग्जाम्पल में बताया वही बात आ गई। एक प्लस का साइन, एक माइनस का साइन, दोनों अलग अलग है। तो क्या लगाओगे? माइनस। और अगला इंटीजर क्या है? 3। ऐसा कैसा लिख दो। अब फिर से वही लॉजिक लगाना है। दो इंटीजर, यानी ये इंटीजर 3 भी माइनस का, 1 भी माइनस का, तो दोनों दोनों का सेम साइन है, तो आपको प्लस करना है। जब दोनों इंटीजर का साइन एक जैसा दिखे, चाहे माइनस दिखे चाहे प्लस दिखे, तो दोनों को ऐड करना है। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस। 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा। हाँ, अब ध्यान देना, बड़ा इंटीजर कौन था? 3। तो इसके साथ किसका साइन है? माइनस का। तो यहाँ पे भी किसका साइन लगाओगे? माइनस का। यानी आखिर में साइन तो हम बड़े इंटीजर के अनुसार लगाएंगे। ओके, समझ के? तो चलो 4 नंबर एग्जाम्पल समझो। लिखता हूं मैं एक स्टेप। 3 ऐसा खासा। मुझे दो साइन एक साथ दिखे और दोनों अलग अलग हैं, तो माइनस लगाऊंगा, फिर 2 लिख दूंगा। फिर मुझे दो साइन एक एक साथ दिखे, प्लस और माइनस, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? माइनस, और आगे क्या लिख दूंगा? 4 लिख दूंगा। ओके, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या कीजिए, पहले ये प्लस का 3 है, उसमें से 2 माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। फिर माइनस में 4 में अगला ऐसा कैसा लिख दूंगा। अब यहाँ देखो, ये तो हमारे पास प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है। तो दोनों जब डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्ट करना है। यानी 4 में से, बड़े इंटीजर में से छोटा इंटीजर माइनस करोगे, तो 4 में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3। अब बड़ा इंटीजर 4, उसके साथ क्या था? माइनस, तो बचा किसका? माइनस का 3 बचा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 5 समझते हैं। देखो, एग्जांपल नंबर 5 में मैंने 3 इंटीजर लिए। -1 में ऐसा कैसा लिख रहा हूँ।
जब दो साइन एक साथ आए दोनों अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर एक प्लस और एक माइनस अलग अलग साइन, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे सारे इंटीजर के आगे किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का, और सारे साइन एक जैसे हैं, तो क्या करोगे आप, ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो सब कुछ जोड़ लो। देखो 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, और एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन साइन किसके अनुसार लगाओगे, बड़ा इंटीजर, तो बड़ा इंटीजर 3 है, 3 किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 6, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 समझते हैं। यहाँ पे माइनस का 12 समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ मैंने डाला है। यहाँ माइनस का 12 इंटीजर मैंने ऐसा कैसा लिखा। अब इतनी देर तो क्या हो रहा था, तुम्हारे पास दो साइन एक साथ आ रहे थे, तो वहां पे एक प्लस का आ रहा था, एक माइनस का आ रहा था, तो जब दोनों अलग अलग थे तो आपको माइनस लगाना है। अब देखो यहाँ पे एक साइन माइनस का और दूसरा भी उसके पास में माइनस का है, तो दोनों सेम साइन है, तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, और आगे क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। अब देखो यहाँ ये प्लस का और ये माइनस का साइन, जब दोनों अलग अलग तो माइनस, जब दोनों अलग अलग माइनस, जब दोनों सेम सेम तो प्लस। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा। अब बड़ा इंटीजर 12 था, माइनस का था, तो ये भी पक्का किसका बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। आ रहा है सभी को समझ में। देखो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक कंप्लीट देख लोगे, क्योंकि मैंने हर प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए हैं। तो आप सभी को इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आज आप इस वीडियो से जरूर सीखने वाले हो। और आप मुझे कमेंट करके आप और बताना लास्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना आपको ये वीडियो देखने के बाद खुद को पता करना होगा। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल 8 क्या दे रखा है, 5 ऐसा कैसा। अभी अभी मैंने क्या बताया, जब दो साइन एक साथ और दोनों सेम, तो क्या लगाओगे, प्लस एट आ जाएगा। अब प्लस एट और प्लस एट, देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों सेम साइन के साथ प्लस होगा, तो 8 + 5 13 आ जाएगा, तो प्लस का 13 अपना आंसर आ जाएगा। 8 नंबर एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, माइनस का 6 ऐसा कैसा लिख दो, ये प्लस का 4 ऐसा कैसा। अब आपको दो साइन एक साथ दिखे, बच्चों जब भी दो साइन आपको एक साथ दिखेंगे तो देखना होगा अगर दोनों समान है, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस, तो क्या आएगा, प्लस के 3 आ जाएगा। अब आप इनको और सिंपल कर लो। देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस -6 को ऐसा कैसा लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। अब ये दोनों पॉजिटिव है, प्लस का 4 प्लस का 3, तो इनको प्लस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अलग अलग साइन का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, और 7 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन बड़ा इंटीजर किसका, प्लस का, तो बचेगा भी किसका, प्लस का 1 बचेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 समझते हैं। यस देखो 9 नंबर एग्जांपल क्या दे रखा है, -42, एक साइन प्लस एक साइन माइनस, दोनों साइन अलग अलग, तो माइनस का आएगा 35। अब देखो ये इंटीजर भी माइनस ये इंटीजर भी माइनस, तो माइनस माइनस का मतलब प्लस, तो प्लस करना होगा। और 42 में आप 35 प्लस करेंगे तो 5 + 2 7, 4 + 3 7, 77। लेकिन साइन मुझे बताओगे, बड़ा इंटीजर किसका है, माइनस का, तो माइनस का 77 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10 आप और समझो, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखो क्या, पहला इंटीजर माइनस के साथ, अब देखो एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का, तो मैंने कहा माइनस आएगा, तो माइनस का 9, फिर प्लस का 12, और एक साइन प्लस एक साइन माइनस, तो अलग अलग होने के कारण माइनस के 16 आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मैं सबसे आपको इजी तरीका बता रहा हूँ कि जितने भी नेगेटिव यानी सेम साइन वाले इंटीजर्स है ना, उनको एक साथ सिंपल कर लो। देखो ये 7 माइनस का है, 9 भी माइनस का और 16 भी माइनस का है, तो एक जैसे दिखने वाले साइन वाला इंटीजर सारे प्लस होते हैं, तो इसको इसको और इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। सबसे पहले करो, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 में 7 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 32, 32 आ जाएगा। और 32 किसका आएगा, बड़ा इंटीजर इनमें से किसका था, माइनस का, तो माइनस का 32 आ जाएगा। इसके साथ प्लस में कितना रखा है, 12 रखा है। अब इसको सिंपल कर लो, देखो एक इंटीजर प्लस का एक इंटीजर माइनस का, तो पक्का सब्ट्रैक्ट होगा।
माइनस करोगे तो 32 में से 12 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। और बड़ा इंटीजर 32 था जो किसका था? माइनस का। तो यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा? 20। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी को इंटीजर्स का योग घटाव कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा इसको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।